सोच के देखिए, जो कुकिंग ऑयल हमारी किचन में है, वो एक कच्चे बीज से वहां तक पहुंचता कैसे है? चलिए, इसकी इस कमाल की इंडस्ट्रियल और केमिकल यात्रा को समझते हैं। चलिए, शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जो साबुन हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उसका हमारे खाने के तेल से क्या लेना देना हो सकता है ना अजीब? पर यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। तो इस पूरे प्रोसेस को ठीक से समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें तेल के बिल्कुल अंदर झांकना होगा, मतलब उसके केमिकल लेवल पर। आखिर ये तेल ये बना किस चीज से है? देखिए, केमिकली देखें तो सारे तेल और फैट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक ही होता है। इसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। सिंपल भाषा में इसमें एक सेंट्रल हब होता है जिसे ग्लिसरॉल कहते हैं, और उससे जुड़ी होती हैं फैटी एसिड्स की 3 लंबी लंबी चेन्स। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, जैसे ग्लिसरॉल एक बड़ा सा सेंट्रल स्टेशन है और वहां से 3 अलग अलग दिशाओं में ट्रेन की लंबी लंबी पटरियां जा रही हैं। ये पटरियां ही हैं फैटी एसिड चेन्स, और तेल का पूरा कैरेक्टर, उसकी हर खूबी या खराबी इन्हीं 3 पटरियों पर डिपेंड करती है। लेकिन इसी केमिकल स्ट्रक्चर में एक दुश्मन भी छिपा हुआ है, और वो है तेल की केमिकल इंस्टेबिलिटी। बेसिकली यही वो चीज है जिसके कारण तेल खराब हो जाता है। और पूरी की पूरी तेल इंडस्ट्री, हाँ पूरी इंडस्ट्री, इसी एक दुश्मन से लड़ने के लिए बनी है। तो जैसा हमने देखा, तेल का कैरेक्टर उसकी फैटी एसिड चेन से तय होता है। अब ये चेन्स मोटा मोटी 4 तरह की होती हैं, और इनमें फर्क सिर्फ एक चीज का है, डबल बॉन्ड्स की गिनती का। स्टेरिक में 0, ओलिक में 1, लिनोलिक में 2 और लिनोलेनिक में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब सवाल ये है कि ये डबल बॉन्ड है क्या भला? देखिए, सिंगल बॉन्ड को एक बंद दरवाजे की तरह समझिए, बिल्कुल स्टेबल, सेफ। लेकिन डबल बॉन्ड वो एक खुले दरवाजे जैसा है, बहुत अनस्टेबल और हमेशा तैयार हवा और नमी के साथ रिएक्ट करने के लिए। और यहीं से तेल के खराब होने का खेल शुरू होता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। जैसे ही ये अनस्टेबल डबल बॉन्ड हवा के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन उस खुले दरवाजे पर सीधा अटैक करती है और बॉन्ड को तोड़ देती है। इसी केमिकल रिएक्शन, जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, से तेल खराब हो जाता है। बस। तो इस दुश्मन से, यानी रेंसिडिटी से लड़ने का पहला कदम क्या होगा? सिंपल है, पहले तेल को बीज के अंदर से बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। पहला तरीका है ब्रूट फोर्स, यानी सीधा ताकत का इस्तेमाल। सबसे पहले बीजों से सारा कचरा, पत्थर वत्थर साफ किया जाता है। फिर उनका छिलका उतारते हैं। उसके बाद उन्हें पतले पतले फ्लेक्स में काट देते हैं ताकि ऑयल निकलने के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाए। फिर उन्हें भाप से गर्म करते हैं, जिससे बीज फूल जाते हैं और उनकी सेल वॉल्स कमजोर पड़ जाती हैं। और आखिर में इन फूले हुए बीजों पर इतना जोरदार प्रेशर डाला जाता है कि तेल निचोड़कर बाहर आ जाता है। लेकिन सिर्फ प्रेशर से सारा का सारा तेल बाहर नहीं निकल पाता, और जब इंडस्ट्री को एफिशिएंसी चाहिए, मतलब एक एक बूंद निकालनी हो, तब वो ताकत की जगह केमिस्ट्री का रुख करती है। यहाँ साइंस का एक बहुत ही सिंपल सा रूल काम करता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब जो चीज जैसी है वो वैसी ही चीज में घुलेगी। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हेक्सेन। ये एक सॉल्वेंट है जो केमिकली देखा जाए तो तेल जैसा ही है। तो हेक्सेन एक केमिकल मैग्नेट की तरह काम करता है। ये बीजों के अंदर घुसकर तेल को सीधे अपने अंदर घोल लेता है और बीज का ठोस हिस्सा पीछे छूट जाता है। अच्छा, तो तेल तो बाहर आ गया, लेकिन चाहे वो प्रेशर से निकला हो या हेक्सेन से, वो अभी भी इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये अभी क्रूड ऑयल है, मतलब इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, और अब इसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफाई के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है एल्कली वॉश। इसमें क्रूड ऑयल को सोडियम कार्बोनेट जैसे एक एल्कली के साथ मिक्स करके धोया जाता है। इसका मकसद 2 चीज़ों को हटाना है। पहला, फ्री फैट्स। ये वो फैटी एसिड्स हैं जो अपने ग्लिसरॉल हब से टूटकर अलग हो गए हैं। और दूसरा, कुछ हैवी मेटल्स जो तेल को जल्दी खराब कर देते हैं। अब ये एल्कलीन इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट करके एक गाढ़ा, भारी सा पदार्थ बनाता है। फिर इस पूरे मिक्सचर को एक हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है, जो घूम घूम कर इस भारी कचरे को अलग कर देती है। पता है इस कचरे को क्या कहते हैं? फुट्स। और यही है हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब। यही फुट्स,
यानी तेल साफ करने से निकला कचरा साबुन बनाने का मेन रॉ मटेरियल है। सोचकर देखिए, हमारी किचन के तेल की गंदगी से हमारे बाथरूम का साबुन बनता है। कमाल है ना? नेक्स्ट स्टेप है ब्लीचिंग, पर यहाँ कोई हार्श केमिकल यूज नहीं होता। यहाँ इस्तेमाल होती है फुलर्स अर्थ नाम की एक खास तरह की मिट्टी। ये एब्जॉर्बेंट क्ले तेल में मौजूद रंग के पिगमेंट्स को बस सोख लेती है, जिससे तेल एकदम साफ और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। चलिए, तेल अब साफ तो हो गया है, लेकिन असली दुश्मन वो खुले दरवाजे यानी अनस्टेबल डबल बॉन्ड्स, वो तो अभी भी वही हैं। तो अब वक्त है आखिरी लड़ाई का, जिसमें तेल को हमेशा के लिए स्टेबल यानी सुरक्षित किया जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजनेशन। इसमें होता ये है कि हाइड्रोजन गैस को एक निकल कैटलिस्ट की मदद से तेल के साथ रिएक्ट कराया जाता है, और ये हाइड्रोजन उन खुले दरवाजों यानी डबल बॉन्ड्स को जाकर बंद कर देती है हमेशा के लिए। इससे तेल बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। प्रेशर और टेम्परेचर को बदलकर इंडस्ट्री ये डिसाइड कर सकती है कि तेल कितना सॉलिड होगा या कितना लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रखा जाए तो एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला ठोस तेल बनता है जो कुकिंग के लिए बेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर एक सॉफ्ट लो मेल्टिंग पॉइंट वाला तेल बनता है जो अक्सर कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में काम आता है। तो अब हम इस लंबे सफ़र के आखिर में आ पहुंचे हैं। हमने देखा कि कैसे खेत का एक मामूली सा बीज हमारी किचन की बोतल तक पहुंचने के लिए क्या कुछ नहीं सहता है। चलिए, एक क्विक रिकैप करते हैं। बीजों को साफ किया, काटा और फुलाया गया। फिर प्रेशर या सॉल्वेंट से तेल निकाला गया। उसे अल्कली से धोया गया, जिसका कचरा साबुन बन गया। फिर मिट्टी से उसका रंग साफ किया गया, फिल्टर किया गया और आखिर में हाइड्रोजनेशन से उसे स्टेबल बनाया गया। फ्यू। तो अगली बार जब सुपरमार्केट में 100% नेचुरल का लेबल देखें तो एक पल के लिए रुकिए। इस पूरी केमिकल और इंडस्ट्रियल यात्रा को देखने के बाद ये सोचना तो बनता है कि इस नेचुरल शब्द का असल मतलब है क्या।